हेलो स्टूडेंट्स, हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट चैप्टर के नेक्स्ट आईटी टूल की तरफ डिस्कशन को लेके जा रहे हैं। और नेक्स्ट आईटी टूल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट एंड इंट्रानेट। तो इन तीनों कंसेप्ट्स में कुछ सिमिलैरिटी नज़र आती है, लेकिन तीनों ही ऐसे आईटी टूल्स हैं जिनका आज कंपनीज बहुत इस्तेमाल कर रही हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरनेट आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हर कॉरपोरेट को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिसके थ्रू वो अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग कर पाएँ और फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन की शेयरिंग की जा सके। एंड इंटरनेट एक ऐसा वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है जिसके थ्रू डाटा की ट्रांसमिशन की जा सकती है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जिसमें which consist millions of smaller domestic, academic, business and government networks। और ये सब मिलके ऐसी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि ईमेल, ऑनलाइन चैट, फाइल ट्रांसफ़र एंड इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। जो कंपनी का इंटरनेट है दैट इज़ मेड एक्सेसिबल टू एवरीवन विद नो रिस्ट्रिक्शंस। मेन रीजंस जिसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल आज के समय में किया जा रहा है वो ये है कि इसके थ्रू डाटा की ट्रांसमिशन इजीली की जा सकती है, रिसोर्सेज की शेयरिंग की जा सकती है और कम्युनिकेट किया जा सकता है कन्वीनियंटली। इसके बाद बात की जाए अगर इंट्रानेट की, तो इंट्रानेट एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क है दैट इज कंटेन्ड विद इन एन एंटरप्राइज। इसमें मैनुअली इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क्स का यूज़ किया जा सकता है, लीज लाइंस का यूज़ किया जाता है और टिपिकली इंट्रानेट में ऐसे कनेक्शंस को यूज़ किया जाता है जो विच प्रोवाइड्स information within the organization. The main purpose of intranet is to share companies' information and computing resources among employees. तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल किया जाएगा एंड इट कैन बी यूज टू फैसिलिटेट वर्किंग इन ग्रुप्स एंड फॉर टेलीकॉन्फ्रेंसेस। तो ये बात हुई इंट्रानेट के बारे में। अब एक्स्ट्रानेट की अगर बात की जाए, एक्स्ट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क that uses internet technology and public telecommunication system to securely share part of business information or operations with suppliers, vendors, partners, customers और other businesses। तो अगर एक्स्ट्रानेट की हम बात करें तो एक ऐसा एरिया है where some users from other organizations are given access as well। तो हमारा अपना कंपनी का सिस्टम है जिसमें हम अपने पार्टनर्स को, ट्रेडिंग पार्टनर्स को भी एक्सेस दे रहे हैं उनसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। तो अगर हम तीनों कंसेप्ट्स की बात करते हैं तो तीनों कंसेप्ट्स में इंटरनेट हुआ जो वर्ल्ड वाइड सिस्टम है एक्सेसिबल नेटवर्क्स का। अगर इंट्रानेट की बात की जाए तो एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसे विद इन द कंसर्न यूज़ किया जाएगा। और अगर एक्स्ट्रानेट की बात की जाए तो इसमें हम अपने जो आउटसाइडर्स हैं वेयर सम यूजर्स आर फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, उनको भी हम अपने सिस्टम में एक्सेस देते हैं। अब अगर बात करें कि इन तीनों के इस्तेमाल के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो इनके इस्तेमाल से बेटर कोलैबोरेट किया जा सकता है विद आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स, विद डिफरेंट फर्म्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिकल सर्विस प्रोवाइडर्स एट्सेट्रा, और एक्टिविटीज़ को, सप्लाई चेन की एक्टिविटीज़ को बेटर कोलैबोरेटेड वे में परफॉर्म किया जा सकता है। मोर ओवर इसके थ्रू ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, कम्युनिकेशन कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड और जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको भी कम किया जा सकता है अक्रॉस द सप्लाई चेन। Moreover, it can be used to establish a proper balance between demand and supply, और उसके थ्रू जब बैलेंस मेंटेन हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई में तो हमें लोअर इन्वेंट्री लेवल्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं और स्टॉक आउट पोजीशंस को भी काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सकता है। स्टॉक आउट पोजीशन इज अ पोजीशन वेयर कस्टमर इज डिमांडिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी बट कंपनी इज नॉट हैविंग दैट प्रोडक्ट इन इट्स स्टॉक।
तो इन इस्तेमाल से हम स्टॉक आउट पोजीशंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स को बेटर बनाया जा सकता है एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस का फ़ायदा उठा सकती हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आईटी टूल की, जिसमें हम इंक्लूड करने जा रहे हैं डेटा वेयरहाउस या डेटा माइनिंग का। तो डेटा वेयरहाउसिंग या डेटा माइनिंग की टेक्निक की बात की जाए तो ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ का और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और उस डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली हमने स्टोर किया हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को, और उसे बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जहाँ भी उस डेटा की ज़रूरत है डिफरेंट एनालिटिकल यूजेस के लिए या कोई एनालिसिस करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सो वी कैन से इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज की हुई है आपने इंफॉर्मेशन की, जिसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूज़ करेंगे, एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। जब भी आपने पूरे डाटा को आपने ट्रांसफ़र किया हुआ है इंफॉर्मेशन में, और जब भी जिस भी सेगमेंट को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के उस डाटा की ज़रूरत है उसका इस्तेमाल किया जा पाएगा और इसे हम अपने डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस में यूज़ कर पाएंगे। अगर डेटा वेयरहाउस या डेटा माइनिंग के इस्तेमाल की बात की जाए कि क्या फ़ायदा होगा, क्यों इसका यूज़ करने की ज़रूरत है, तो हमारे जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट डाटाज हैं कंसर्न के, उनको उनकी रेलेवेंस एस्टैब्लिश करने के लिए और डिफरेंट डाटाज का आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए डाटा वेयर हाउसिंग को यूज़ किया जाता है। बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इट हेल्प्स टू मेजर कस्टमर्स रिस्पॉन्सेज, कि कस्टमर्स कितनी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे लिए, हमारी प्रोडक्ट्स के लिए, उसकी मेजरमेंट की जा सकती है। देन न्यू कस्टमर ग्रुप्स आपने अगर फॉर्म करने हैं मार्केटिंग के पर्पसेस के लिए, तो उसके लिए डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये जानने के लिए कि कितनी प्रॉम्प्टली हमारे कस्टमर्स दूसरे सप्लायर्स को स्विच ओवर कर लेते हैं, ऐसा डाटा की अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो डाटा एनालिसिस के थ्रू किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप अपने प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं। हम नेक्स्ट आईटी टूल्स को नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।